नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर, जो कि एक न्यू बुक है। ये आपके सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह करंट अफेयर है जो कि अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। यह आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बढ़िया बुक है। टॉपिक वाइज एकदम बहुत ही अच्छे से दिया गया, थ्योरी फिर एमसीक्यू फिर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके पूरे एक साल का करंट अफेयर रिवीजन भी होगा और आपके पकड़ जो है से बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप जो टॉपिक छूट रहा है वो भी आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। आज का टॉपिक हम लोग बात करेंगे भारत में कुल 91 रामसर साइट, यानी कि जितने भी भारत में अब तक घोषित किए जा चुके हैं रामसर स्थल, उससे संबंधित हम लोग देखेंगे। तो भारत में टोटल 91 रामसर स्थल घोषित किया जा चुके हैं, तो सारे के सारे हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छा दे रखा है जो कि लेटेस्ट है। तो इस वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे बने रहें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि जो रामसर स्थल है, ये रामसर स्थल या फिर रामसर साइट जो घोषित किया गया है, ईरान का एक शहर था। ईरान का शहर रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। 1971 में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसलिए एवरी ईयर 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसलिए रामसर स्थल घोषित किया जाता है। इसमें बहुत सारे मेंबर हैं और आपको बता दें कि भारत में अब तक कुल 91 रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 ईस्वी में। ये आपको याद होना चाहिए, 1982 ईस्वी में इसमें भारत शामिल हुआ था। तब से लेकर 91 रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। रामसर स्थल क्या होता है, जिसे हम आर्द्रभूमि कहते हैं। तो आर्द्रभूमि का मतलब होता है वेटलैंड, यानी ऐसा लैंड जो वेट हो, नमी हो, दलदली हो, मर्सी एरिया हो, जहाँ बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी हो, इन्वायरमेंटल या इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, संवेदनशील हो, वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हों, या फिर बोल सकते हैं कि वो बहुत ही रिच है पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से, और वो संतुलित एरिया है। इस प्रकार से इसको घोषित किया जाता है रामसर कन्वेंशन के तहत, ताकि इसे संरक्षित किया जा सके, सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा सके। तो आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु, तो आर्द्रभूमियों के संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, तो आर्द्रभूमि वेटलैंड के कंजर्वेशन हेतु वर्ष 1971 में 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। 1971 में ईरान के रामसर शहर में यह सम्मेलन संपन्न होता है, कन्वेंशन संपन्न हुआ और बहुत सारे देश ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये लागू होता है 1975 से प्रभावी हुआ। भारत इसमें 1982 ईस्वी में शामिल हुआ। विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं करंट में। अगर वर्तमान में देखें तो पूरे दुनिया में विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल है, उनमें से भारत में 91 है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जुलाई 2025 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 91 हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड की संख्या कितने हैं, वेटलैंड साइट इंडिया में कितने, 91। रामसर स्थल कितने हैं, 91। सारा का सारा एक ही चीज़ है। फिर बताया गया है कि भारत में कुल 91 रामसर स्थल आर्द्रभूमि कितना हेक्टेयर क्षेत्र में को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये डाटा आप देख सकते हैं कि, तो इसको आप देख के अच्छे से देख ले कि ये हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि टोटल कितनी आर्द्रभूमि है। तो वर्ष 2024-25 में रामसर अभी समय में शामिल भारत के आर्द्रभूमि, तो देखिए वर्ष 2024-25 में जितने भी रामसर साइट या फिर आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं, ये दिया गया। और ऊपर वाला सबसे टॉप वाला है, नीचे बॉटम 2 है। तो हम लोग देखते हैं कि 2025 में 91वां रामसर स्थल जो घोषित किया गया वह है खीचन वेटलैंड साइट, जो कि 91 नंबर का है। ये एक आर्द्रभूमि है, रामसर स्थल है। यह 2025 में घोषित किया गया। यह राजस्थान में पड़ता है। तो आप ये जरूर याद रखें कि खीचन वेटलैंड साइट कहाँ पे है, राजस्थान में है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसे भी 2025 में अधिसूचित किया गया। यह राजस्थान में है मेनार। उद्धव झील, ये झारखंड का है। और आपको बता दें कि झारखंड का पहला रामसर साइट है या आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो किसी प्रकार से इस कन्वेंशन के तहत शामिल किया गया। तो उद्धव झील झारखंड में एक क्या है, अभयारण्य है, सेंचुरी है, जो पक्षियों के लिए बहुत ही जाना जाता है। तो उद्धव झील झारखंड के संथाल परगना में पड़ता है, साहेबगंज जिला साइड। तो उद्धव झील झारखंड का है, जो 2025 में अधिसूचित किया गया आर्द्रभूमि की या फिर रामसर स्थल के रूप में।
एंड खेचोपल्लरी, तो खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि जो है, तो खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि 2025 में इसे अधिसूचित किया गया। यह सिक्किम का है। एंड थरथगल पक्षी अभयारण्य जो कि 2025 में किया गया तमिलनाडु का। भारत में सबसे अधिक जो आर्द्रभूमियों की संख्या है या वेटलैंड साइट जो है सबसे अधिक तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे आर्द्रभूमि हैं या रामसर स्थल हैं जो सबसे पूरे भारत में सबसे टॉप नंबर पर वो बनता है। इसी प्रकार से हम लोग देखें कि झारखंड का पहला था और सिक्किम का भी ये बहुत ही लेटेस्ट है, यानी नंबर 1 पे है। इसमें भी बहुत सारे आर्द्रभूमि नहीं हैं। फिर दिया गया है सक्करकोटाई पक्षी अभयारण्य, सक्करकोटाई और थरथगल, तो थरथगल जो पक्षी अभयारण्य है दोनों के दोनों तमिलनाडु में है और इसे 2025 में अधिसूचित किया गया आर्द्रभूमि के रूप में। नजरायन पक्षी अभयारण्य, नजरायन ये भी तमिलनाडु में 2024 में इसको मिला था, तो 2025 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। उद्धव पक्षी झील झारखंड का है, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स राजस्थान का है, खीचन वेटलैंड साइट जो कि 91 नंबर का है, ये भी राजस्थान में है। खेचोपल्लरी ये सिक्किम का है, तो खेचोपल्लरी और उद्धव पाद रखे। थरथगल और सक्करकोटाई पक्षी अभयारण्य दोनों के दोनों पक्षी बर्ड सेंचुरी है, और आपको बता दें कि दोनों के दोनों तमिलनाडु में है। इतना हमारा 2025 तक दिया गया था। अब 2024 का देखते हैं जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। नजरायन पक्षी अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु का है, 2024 में अधिसूचित किया गया था। काजूवेली पक्षी अभयारण्य एक यह भी पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी है, नाम है काजूवेली पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य में 2024 में अधिसूचित किया गया काजूवेली पक्षी अभयारण्य को आर्द्रभूमि के रूप में। तावा, तावा जलाशय यह एक रिजर्वायर है, तावा इसके नाम से पता चल रहा है, तावा नदी, तावा जलाशय रिजर्वायर मध्य प्रदेश में है, 2024 में अधिसूचित किया गया। नागी पक्षी अभयारण्य, नागी और नकटी आप नाम सुने होंगे, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जो कि बिहार का एक बर्ड सेंचुरी है, और बिहार में ऐसे बर्ड सेंचुरी के लिए बहुत ही कम है, तो ये जो है बहुत फेमस है। और बिहार सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा इसे बहुत प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत साइबेरियन क्रेन वगैरह पक्षी आते हैं। तो नागी नकटी एक बार बोलेंगे तो आपको बहुत ईजी याद हो जाएगा, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, यानी कि एक नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य दोनों के दोनों 2024 में अधिसूचित किया गया था आर्द्रभूमि क्षेत्र या रामसर स्थल के रूप में, और ये दोनों को दोनों जमुई बिहार में है, दोनों एक ही है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। इसी प्रकार से दिया गया तावा, तावा नदी आप जानते हैं मध्य प्रदेश का। फिर मगधी केरे संरक्षण रिजर्व 2024 में कर्नाटक राज्य में, यानी कर्नाटक ये जो आर्द्रभूमि है इसे 2024 में अधिसूचित किया गया मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक का है। अंकसमुद्र, तो अंकसमुद्र पक्षी रिजर्व संरक्षण रिजर्व ये 2024 में कर्नाटक का था, इसे भी 2024 में अधिसूचित किया गया। फिर यहाँ पे बताया गया है अगनासिनी जो कि मुहाना संरक्षण रिजर्व है, ये भी कर्नाटक का है, 2024 में अधिसूचित किया गया। कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य, तो कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है, 2024 में अधिसूचित किया गया। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1 जो कि 2024 में किया गया तमिलनाडु का है, तो आप 25 वाला जरूर याद रखें। फिर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया जो कि आपको मालूम होना चाहिए, तो चलिए एक बार इसको हम लोग रीड करते हैं। एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 91 रामसर साइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क लगा ले या हाईलाइट कर ले, क्योंकि इसे आप दिमाग में बिठा ले कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिसमें बहुत ज़्यादा इसमें देश हैं, और फिर देश तो हैं और ये दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला महाद्वीप है। इसी में भारत और चीन आते हैं जो कि सबसे पॉपुलेट या फिर जनसंख्या वाला देश है। तो भारत के पास सबसे अधिक क्या है, रामसर साइट है या आर्द्रभूमि क्षेत्र है, स्थल है, जो एवं वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। पूरी दुनिया में टोटल 2500 के आसपास रामसर स्थल है, यानी वेटलैंड साइट है। इनमें से भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, भारत में टोटल 91 है, और एशिया में भारत नंबर 1 पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के यहाँ पे बताया गया है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, टोटल 20 रामसर स्थल है, यानी 91 में से 20 रामसर साइट या आर्द्रभूमि स्थल जो है से सिर्फ तमिलनाडु में है। इसी प्रकार से भी दूसरे स्थान पर जो उत्तर प्रदेश है 10 रामसर, यानी कि टोटल 91 में से आउट ऑफ 91 में से 91 में से 30 जो रामसर स्थल है या आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है, वेटलैंड जो साइट है,
वो 90 में से 31 सिर्फ 2 राज्य में भारत के, एक उत्तर प्रदेश, एक तमिलनाडु। तो इस प्रकार से दिया गया है कि 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे 20 जो है से तमिलनाडु में है, जो कि बहुत ही एक दिखाता है कि कितना ये बायोडायवर्सिटी में रिच है। इसी प्रकार से रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्गो प्रायद्वीप था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बता रहा है कि 1974 में पहली बार रामसर सूची आर्द्रभूमि के कैटेगरी में रखा गया था, यानी दुनिया में पहली बार आर्द्रभूमि साइट या रामसर सूची बनाया गया। उसमें से पहली बार जो घोषित किया गया था, प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का था, नाम था कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, एक लेगून झील है, खारे पानी की झील है और ये बे ऑफ बंगाल के साइड है। ये हम लोग ये इसमें बताया गया है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड है। सुंदरवन ये एशियाटिक टाइगर के लिए बहुत, बंगाल एशियाटिक टाइगर के लिए या फिर बाघ के लिए बहुत फेमस है सुंदरवन यहाँ पे नाम पड़ा है सोनरी फॉर जंगल या वन के नाम पर पड़ा है सुंदरवन। और सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, क्योंकि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये जाने कि भारत में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल मतलब वेटलैंड साइट जो है, रामसर जो स्थल है वो सुंदरवन वेटलैंड है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल का कैपिटल कोलकाता है। इसी प्रकार से भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में चिल्का झील को मिला था, जो कि उड़ीसा है, इसका कैपिटल भुवनेश्वर है। इसका ये बताया गया है कि इस क्षेत्र में आर्द्रभूमि है तो कितना है वो दे रखा है किलोमीटर में, जो कि इंपॉर्टेंट अधिक नहीं है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल होता है, शिमला और धर्मशाला, तो दोनों आप याद रखें। और रेणुका वेटलैंड यहीं पे है, इसी राज्य में, जो कि एक हिमालयन स्टेट है, नॉर्थ इंडिया का स्टेट है। यहाँ आर्द्रभूमि स्थल भारत का सबसे छोटा है, जबकि सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में। यह सुंदरवन आप जानते होंगे सुंदरवन वेटलैंड के बारे में। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। यानी कि भारत के मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, वेटलैंड साइट है, लेकिन इसे घोषित नहीं किया गया। इनमें से सबसे अधिक इतना हेक्टेयर बहुत छोटे छोटे लेवल का है, ये बताया गया। फिर एक फैक्ट और हम लोग का छूट गया, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल तो कौन सा है, तो हेरिके बैराज है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यानी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल हो गया, मानव के द्वारा निर्मित आर्द्रभूमि स्थल, यानी कि ऐसा वेटलैंड साइट जो आर्टिफिशियल हो, कृत्रिम हो। भारत का पहला कौन सा है, तो हेरिके बैराज है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक था करेंट अफेयर का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आप बहुत कुछ स्टैटिक और करेंट अफेयर सीखे होंगे। ये अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक बनाया गया था। इसका बनाने का उद्देश्य था बीपीएससी, लेकिन ये सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बीपीएससी के ही लिए नहीं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको एहसास होगा कि नहीं, इसमें सारे ऑल ओवर कवर किया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप कमेंट करें, कमेंट में आप अपना सुझाव सजेशन जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।